नमस्कार। इस व्याख्यान से हम ऋग्वेद के मरुत सूक्त का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। यह मरुत सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 85वां सूक्त है। इसके ऋषि गौतम हैं और देवता मरुदगण। इस सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं तथा प्रत्येक मंत्र में जगती छंद है। सूक्त में मरुदगणों के स्वभाव, गुण, कर्म आदि का निरूपण किया गया है, जिसका ज्ञान हम सूक्त के मंत्रों का अध्ययन करते हुए प्राप्त करेंगे। पढ़ते हैं सूक्त के कुछ मंत्र। ओम प्रये शुंभन्ते जनयो न सप्तयो यामन रुद्रस्य सूनवे सुधंसस्य रोदसी ही मरुतश्चक्रिरे वृथे मदन्ति वीरा विदथेषु घृष्वय। अन्वय के साथ मंत्र का अर्थ करेंगे। ये यावन जनेयु न प्रशुंभन्ते, ये जो मरुदगण यामन बाहर गमन करते समय, जनय न स्त्रियों की तरह, प्रशुंभन्ते अपने को प्रकृष्ट रूप से अलंकृत करते हैं। अर्थात जैसे घर से बाहर प्रस्थान करते समय स्त्रियां अपने को अलंकृत करती हैं, उसी तरह मरुदगण भी बाहर प्रस्थान करते समय अपने को प्रकृष्ट रूप से अलंकृत करते हैं। ऐसे जो मरुदगण हैं वे कैसे हैं, तो आगे बताया जा रहा है। सप्तय सर्पणशील हैं, अर्थात उग्र रूप से गमन करने वाले हैं। रुद्र से सूनवय, रुद्र के पुत्र हैं। सुदंस से और शोभन कर्म करने वाले हैं। यद्यपि ये उग्र रूप से गमन करते हैं किंतु फिर भी शोभन कर्म करने वाले हैं। क्या शोभन कर्म किए, तो आगे बताते हैं। ऋषि मरुतः रोदसी ही वृद्धे चक्रिरे, मरुदगणों ने रोदसी द्युलोक और पृथ्वीलोक का वृद्धे चक्रिरे वृद्धि के लिए निर्माण किया। ते घृष्वय वीरा विदथेषु मदन्ति, ऐसे जो मरुदगण हैं वे घृष्वय घर्षणशील हैं। इस घर्षणशीलता को हम जब आंधी चलती है तो वृक्षों के घर्षण के रूप में देखते हैं। ऐसे जो घर्षणशील हैं मरुदगण वे वीर हैं। विदथेषु मदन्ति, और यज्ञों में जो सोम याग आदि होते हैं उनमें मदन्ति सोमरस का पान आदि करके आनंदित होते हैं। सायण भाष्य में समझाया गया है कि यहाँ जो आया है रुद्रस्य सूनवय, तो रुद्र जो है वह परमेश्वर का पर्याय है। परमेश्वर को रुद्र किस लिए कहा जाता है, यह समझाया गया है कि रोदयति सर्वम अंतकालेति रुद्र। और आगे जो आया सुदंस से, इसकी व्याख्या की गई है कि क्या शोभन कार्य इन्होंने किया कि द्युलोक और पृथ्वीलोक को वृद्धि के लिए बनाया, जो मंत्र में आया है। तो बताया कि कैसे वृद्धि के लिए, तो इसको स्पष्ट किया। वृष्टि प्रदान आदि ना, वर्षा प्रदान आदि के द्वारा इन्होंने द्युलोक और पृथ्वीलोक को वृद्धि के लिए बनाया। ये इनका शोभन कर्म है। और यहाँ पर जो आया है कि विदथेषु मदन्ति, तो यज्ञ को विदथ क्यों कहा जाता है, इसको सायण भाष्य में स्पष्ट किया गया है। विदन्तेषु यष्टव्यतया देवान इति विदथा यज्ञ। अगला मंत्र। त उक्षिताशो महिमानमाशत दिवि रुद्रासो अधिचक्रिरे सदय अर्चन्तो अर्कम जनयन्त इंद्रियम अधिशियो दधिरे प्रश्नी मात्र। इस ऋचा के अंदर मरुदगणों की शक्ति अर्जन की प्रक्रिया का और उनके निवास स्थान आदि का वर्णन किया गया है। बताते हैं कि उक्षिताशय मरुदगण कैसे हैं कि देवों के द्वारा अभिषिक्त होकर, उक्षिताशय देवताओं के द्वारा अभिषेक किए जाने पर, महिमानम आशतय, उन मरुदगणों ने जिनका कि वर्णन पीछे वाले मंत्र में किया गया है, उनके कुछ गुणों का, ऐसे मरुदगणों ने महिमानम आशतय महिमा या दिव्य शक्ति को प्राप्त किया। ऐसे जो रुद्रासय रुद्र के पुत्र हैं वे कैसे हैं कि इन रुद्र के पुत्रों ने
दिवि सदय अधिचक्रिरे, द्युलोक में अपना स्थान आधिक्य के साथ प्राप्त किया। अर्कम अर्चंत, पूजनीय देव इंद्र की पूजा करते हुए। इंद्रियम जनयंत, इंद्र से संबंधित पराक्रम को उत्पन्न करते हुए। प्रश्नी मातर, प्रश्नी माता वाले। नाना रूपा, पृथ्वी है माता जिनकी। ऐसे मरुतगणों ने श्रेय अधिदधिरे, ऐश्वर्यों को धारण किया। सायण भाष्य में स्पष्ट किया गया है कि यहाँ जो आया है रुद्रास है, तो यहाँ पर बताया गया कि ये रुद्र के पुत्र हैं और गौण रूप से जो है जन्य में भी जनक शब्द से इनको कहा गया है कि उपचारा जन्य जनक शब्द है। आगे आया इंद्रियम, तो इसको स्पष्ट किया गया है इंद्रस्य लिंगम वीर्यम जनयंत है। अगला मंत्र, गो मातरो यश्चुभ्यन्ते अंजिभिस्तनु शुभ्रा दधिरे विरूपमतः बाधन्ते विश्वम अभिमातिनमप वर्तमान्येषामनुरीयते घृतम्। मरुदगणों के कुछ अन्य गुणों और कर्मों का विवेचन इस मंत्र में किया जा रहा है कि यत गोमात्र अंजिभि शुभ्यन्ते, गो रूप माता वाले मरुदगण यत जब अंजिभि आभरणों से अलंकारों से शुभ्यन्ते अपने आप को सुशोभित करते हैं, तो कौन से अलंकार ये अपने शरीर पर धारण करते हैं? तो बताते हैं शुभ्रा तनुषु विरूपमत है। शुभ्रा शुभ्र वर्ण वाले या शोभायुक्त दीप्ति वाले मरुदगण किस तरह के अलंकारों को धारण करते हैं शरीरों पर? तनुषु शरीरों पर, विरूपमत है विशेष रूप से चमकने वाले, विरूपमत है विशेष रूप से रोचमान अलंकारों को दधिरे धारण करते हैं। ऐसे जो मरुदगण हैं फिर क्या करते हैं? विश्वम अभिमातिनम अपबाधन्ते, समस्त शत्रु वर्ग को नष्ट कर देते हैं। आगे बताते हैं कि और क्या होता है? एषाम वर्त्मनि अनुघृतम रीयते, जिस मार्ग में ये जाते हैं इनके उस वर्त्मनि मार्ग में अनुघृतम रीयते, पीछे पीछे क्या होता है? जल की वर्षा होती है। घृतम यहाँ पर जल के लिए आया है क्योंकि जल भी कृषि अधिकारियों के लिए घृत के रूप में पोषणकारी होता है। तो यहाँ पर आया है कि जिस मार्ग में ये जाते हैं उस मार्ग में जल की वर्षा होती है। सायण भाष्य में स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर जो आया है घृतम शरणशीलम उदकम, घृत से तात्पर्य है शरणशील उदक। और अंजीभि को स्पष्ट किया गया है रूपाभिव्यंजकई आभरणई, रूप के अभिव्यंजक आभरणों के द्वारा। अगला मंत्र, वीये भ्राजन्ते सुमुखा सरिष्टिभि प्रचाव्यंतो अच्युताचितोदशा मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा वृषव्राताशय प्रशतिरयुक्तम। सुमुखाशय सुंदर यज्ञों वाले, अर्थात वर्षा आदि प्रदान करके सुंदर कर्म करने वाले या जिनके लिए सुंदर यज्ञ किए जाते हैं, ऐसे मरुदगण जो हैं ये रिष्टि भी प्राजनते, जो अपने को विशेष प्रकार के आयुधों से विभ्राजनते सुसज्जित करते हैं। तो क्या होता है? अच्युताचित ओजसा प्रचाव्यंत, अच्युतानि जो गिराने योग्य नहीं होते ऐसे वृक्ष पर्वत आदि को ओजसा अपने बल से प्रचाव्यंत गिराते हुए चलते हैं, गिराते हुए चलते हैं। ऐसे हे मरुदगणों मनोजुवय, आप मन की गति वाले हैं, वृषव्राताशय और वर्षा रूप कार्य करने वाले हैं। ऐसे आप यत रथेषु प्रशति अयुक्तम, रथेषु अपने रथों में, प्रशति ही जो बिंदुओं से युक्त मृगी हैं उन मृगियों को अयुक्तम भली भांति जोतते हैं। अर्थात आपका जो बल है स्वयं का वह भी मन की गति जैसा है, किंतु जब रथ में जो बिंदुओं वाली श्वेत बिंदुओं वाली मृगी हैं, हरिणियाँ हैं, उनको जब जोतते हैं तो यह बल और भी अधिक हो जाता है।
इस तरह से इस मंत्र में मरुदगणों की शक्ति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो आया है अच्युता, इसको स्पष्ट किया गया है सायण भाष्य में। चाहवयितुम अशक्यानि दृढ़ पर्वत आदीनि अपि, जो गिराने में अशक्य होते हैं ऐसे दृढ़ पर्वत आदि को भी ये गिरा देते हैं। प्रचावयंत है, प्रकर्षेण चावयितारय प्रेरयितारय भवन्ति। वृषव्रात आशय को स्पष्ट किया गया है। वृष्टुदक सेचन समर्थ सप्त संघात्मका, जो वर्षा के जल को सेचन करने में समर्थ होते हैं ऐसे 7 के संग वाले मरुदगण। आगे प्रशति को स्पष्ट किया गया है कि श्वेत बिंदु भी युक्ता मृगी ही, ऐसी मृगी जिनके ऊपर श्वेत बिंदु होते हैं। इस व्याख्यान में इतना ही। स्वस्ति, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।